बच्चों जैसा कि आप सबको पता है हमारी 6 महीने की यानी अर्धवार्षिकी की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, उसमें मैं पार्ट फर्स्ट आप लोगों को करवा चुका हूं। आज हम बात करते हैं उसके पार्ट 2 यानी भाग 2 की। तो अब आपके सामने भाग 2 है, तो देखते हैं भाग 2 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं, यानी भारतीय ब्रिटेन के उस व्यक्ति का नाम बताना है जो ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं। इसमें हमारे ऑप्शन है लोकेश राजपूत, अरविंद कुमार, हरीश साल्वे, नामदेव गोरखा। जल्दी से कमेंट करके बताएं और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? हरीश साल्वे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 की बात कर रहा है बच्चों। इसमें हमारे ऑप्शन है 98वां स्थान, 84वां स्थान, 76वां स्थान, 23वां स्थान। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? 84 रैंक यानी 84वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? यानी हमें बापू नाडकर्णी जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका खेल बताना है। इसमें हमारे ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो वो कौन से खेल से संबंधित थे बच्चों? क्रिकेट से संबंधित थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। इसके अलावा झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2019 दिए गए, इनमें किसे एम्पायर ऑफ द ईयर चुना गया? यानी एम्पायर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है की बात हो रही है। इसमें हमारे ऑप्शन है कुमार धर्मसेना, साइमन टफल, रिचर्ड इलिंगबर्थ, अलीम डार। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? रिचर्ड एलिंगबर्थ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीर सावरकर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो रामकिशन परमहंस के शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु रामकिशन परमहंस के नाम पर ही रामकिशन परमहंस मिशन की शुरुआत की थी 1896-97 में। स्वामी विवेकानंद का नाम असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन जब वो 1893 में शिकागो में हो रहे धर्म संसद में वो भाग लेने के लिए गए हिंदुस्तान की तरफ से, तब महाराज खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदल कर रखा गया था स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं और बातें करना चाहूँ तो स्वामी विवेकानंद ने अपना जो भाषण दिया था वहां शिकागो में वो शून्यवाद के ऊपर दिया था। इसके अलावा अगर बात करना चाहें पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनके लिए 14 नवंबर बाल दिवस किसकी जयंती होती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। यानी इनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि इनका एक उपनाम भी है चाचा नेहरू। इन्होंने एक फेमस नारा भी दिया था, आराम आराम है। यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंदिरा गांधी ने भी एक नारा दिया था, अगर आपको ध्यान हो, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर रखा गया है। इसमें हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महात्मा गांधी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, वीर सावरकर पोर्ट। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? हमें बताना है कि कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 72वां बनाया गया, 56वां बनाया गया, 98वां बनाया गया या 87वां बनाया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? 72वां दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, क्योंकि आपको पता है आरबीआई में एक गवर्नर होता है और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो हमें बताना है इनमें से आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। इसमें हमारे ऑप्शन है अमित प्रसाद सिंह, माइकल देवव्रत पात्रा, डेविड कैलिमेर, राजेंद्र सिंह ठाकुर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? माइकल देवव्रत पात्रा। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया है? कौन से अवार्ड? पाली उमरीगर अवार्ड। इसमें हमारे ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों जसप्रीत बुमराह। अगला, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की है? अम्मा बोडी योजना का संबंध बताना है हमें, किस राज्य से है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि किससे संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? आंध्र प्रदेश से संबंधित। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 7 जनवरी को, 9 जनवरी को, 5 जनवरी को। कमेंट करके बताएं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर बच्चों 10 जनवरी। और हिंदी का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है नमस्ते। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा है, लेकिन संविधान के अनुसार ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? इसमें हमारे ऑप्शन है अंकिता चोपड़ा, जसविंदर विलाल, मनीषा शर्मा, गीता राव। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों जसविंदर विलाल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार कब मनाया गया था? कि हमने बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई। इसमें हमारे ऑप्शन है वर्ष 2003 से, 5 से, 2009 से, 2010 से। तो ये कब से हुई बच्चों शुरुआत? ये शुरुआत हुई आपकी 2003 से। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? इसमें हमारे ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? गुजरात। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? इसमें हमारे ऑप्शन है रघुवीर सिंह, रविंद्रनाथ महतो, आकाश पंडित, जय गोपाल राव। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों रविंद्रनाथ महतो। हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रणवीर सिंह गंगवा। क्लियर है? आपको अपने स्टेट का भी पता होना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी है और उस प्रक्रिया का नाम है अविश्वास प्रस्ताव। हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्ध ग्रंथ का विमोचन हुआ, जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? हमें बताना है कि कर्मयोद्ध ग्रंथ किस व्यक्ति से संबंधित है। इसमें हमारे ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव, नरेंद्र मोदी। तो किसके ऊपर है बच्चों? देश के प्रधानमंत्री, यानी हमारा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी सही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी एक फिल्म भी आई थी, दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है?
इसमें हमारे ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो क्या है इसका बच्चों सही आंसर? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिन व्यक्तियों के ऊपर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के या इस तरह के बलात्कार के मामले दर्ज है, अब उनकी फोटो भी सार्वजनिक की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर बाकायदा उन लोगों की फोटो लगाई जा रही है। कौन से राज्य में? यूपी में। यानी यूपी में नारी सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया गया है। कौन से कांड के बाद? हाथरस कांड के बाद बच्चों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं? इसमें हमारे ऑप्शन है डॉम सिबली, लियो कार्टर, मनीष पांडे, जोनाथन फोर्क्स। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों लियो कार्टर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शन है जैकी चैन, क्रिस एवांस, जाकिन फोनिक्स, विल स्मिथ। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों जाकिन फोनिक्स। अगला, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसमें हमारे ऑप्शन है अमित मिश्रा, इरफान पठान, दिनेश कार्तिक, रविंद्र चंद्रन अश्विन। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों इरफान पठान। विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे हर वर्ष मनाया जाता है और ये इसमें हमारे ऑप्शन है 4 जनवरी, 1 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों 4 जनवरी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल का जो नया नाम है वो क्या रखा है वो बताना है हमें। इसमें हमारे ऑप्शन है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे बल, रेलवे शक्ति सेवा, भारतीय रेलवे शक्ति सेवा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अगला, हाल ही में सुनीता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है बताना है। फुटबॉल से संबंधित थी, हॉकी से संबंधित थी, क्रिकेट से संबंधित थी या बास्केटबॉल से संबंधित थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों हॉकी। और हिंदुस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों हेतु डैश उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में बताना है इसके प्रक्षेपण केंद्र कौन से नंबर का होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन से नंबर का होगा बच्चों। कौन से नंबर का होगा? दूसरे नंबर का होगा। क्लियर? अगला, आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका हमें नाम बताना है भाई। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? पैसा मोबाइल, मनी मोबाइल, धन देखो, रुपये मोबाइल। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों मनी मोबाइल। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण, भारत के इतिहास की बात हो रही है बच्चों, सबसे लंबा बजट भाषण दिया। कितनी अवधि का दिया? 2 घंटे का दिया या 2 घंटे 41 मिनट का दिया या 1 घंटा 41 मिनट का दिया या फिर 3 घंटे का दिया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 2 घंटे 41 मिनट। और आप सबको पता है बजट जिसका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 112 में, बजट जिसे हम बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जो पेश किया जाता है कौन से सत्र में? बजट सत्र में। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र। सबसे लंबा सत्र बजट सत्र फरवरी से मई, सबसे छोटा सत्र
शीत सत्र नवंबर से दिसंबर। एक साल में अधिकतम कितने सत्र हो सकते हैं? 3। कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 2। एक सत्र से लेकर दूसरे सत्र के बीच में कितने महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता? 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। आम बजट 2020-21 में कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है? इसमें हमारे ऑप्शन है 14,000 किलोमीटर, 24,000 किलोमीटर, 34,000 किलोमीटर, 44,000 किलोमीटर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कितने किलोमीटर रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक करने की घोषणा हुई है। इसमें हमारा ऑप्शन है बच्चों बी, 24,000 किलोमीटर। अगला, आम बजट 2020-21 में निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? इसमें हमारे ऑप्शन है निस्वार्थ, निविक, सुगम, विशिष्ट। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों निविक। आम बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार किस क्षेत्र में गैर राजपत्रित नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी? इसमें हमारे ऑप्शन है लघु एवं मध्यम उद्योग, विनिर्माण, सार्वजनिक बैंक, रेलवे। तो जल्दी से बताना है बच्चों इस एजेंसी का संबंध कौन सी संस्था से होगा? तो इसका संबंध किससे होगा बच्चों? सार्वजनिक बैंक से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कोविड ऊपर से चल रहा है, स्वास्थ्य के लिए वैसे ही पैसा चाहिए, साथ में बजट में भी इस पे जोर दिया गया। बहुत अच्छी बात है नरेंद्र मोदी सरकार की है। तो ये हमें बताना है कितना पैसा आवंटित किया गया है। 69,000 करोड़ रुपए, 59,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर है बच्चों 69,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2020 के जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? हमारे ऑप्शन है 65वां, 76वां, 70वां, 80वां। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? कौन सा स्थान मिला? 76वां स्थान मिला। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन है भोगाली बिहू, रोंगाली बहू, काटी बिहू, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या है बच्चों? भोगाली बिहू। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। जल्दी से कमेंट करें, ये क्वेश्चन आया है। अब मैंने दूसरे तरीके से आपसे पूछा है ताकि पता लगे कि आप कितना सीख पा रहे हैं। किस नाम से बच्चों? मनी के नाम से। क्लियर? अगला क्वेश्चन, रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 16 जनवरी 2020 को किसने पदभार ग्रहण किया? राष्ट्रपति आप सबको पता है रूस के व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ऑप्शन है मिखाइल मिशुस्टिन, दमित्री मेदवेदेव, अलेक्जेंडर नोवाक, एंटोन सिलोनोव। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? मिखाइल। किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान की संप्रभुता का आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो संप्रभुता का अर्थ है भारत अपना कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। जो प्रस्तावना के शब्दों का क्रम आता है तो उसमें पहला शब्द आता है हमारा कौन सा? संप्रभुता। इसमें हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका भी सही आंसर क्या है।
तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? भारत। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के 10वें संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है 29, 35, 30, 26। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? 26, 26 शब्दों को शामिल किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 2020 की वार्षिक बैठक के 50वें संस्करण की थीम क्या थी, जो दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई? तो इसकी बच्चों मैं डायरेक्ट ही आपको इसका आंसर दे देता हूं। हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो इसका हमारा सही आंसर आएगा स्टेक होल्डर्स फॉर ए कैसेकेटिव एंड द सस्टेनेबल वर्ल्ड। यानी इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा बच्चों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की क्या रैंक रही? 70वां, 75वां, 80वां, 85वां? रैंकिंग का क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। मैं इसीलिए सारी रैंकिंग्स पर बार बार जोर दे रहा हूं, अलग अलग तरह की रैंकिंग में आपको बता रहा हूं। इसमें जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? 80वां रैंक रहा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का प्रशिक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है? इसमें हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, जापान, रूस। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? पाकिस्तान। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसके साथ ही 2 देशों के भी हमने नाम डाल दिए हैं, जापान, रूस। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। कौन से राज्य में हुए बच्चों? कहाँ पे हुए? उत्तर प्रदेश। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर रहा? जर्मनी का, दक्षिण कोरिया का, जापान का, सिंगापुर का? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? जापान। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का विषय क्या था? इसमें हमारे ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, भारत के भविष्य को आकार देने के लिए विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचना, भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन, 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या था जो 25 जनवरी 2020 को मनाया गया? वामपंथी होने के लिए कोई मतदाता नहीं, एक मतदाता होने का गर्व, मतदान करने के लिए तैयार, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, समावेशी और गुणात्मक भागीदारी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बच्चों मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। और 25 जनवरी 1950 को ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसकी स्थापना हुई थी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की, यानी पूर्व संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जिसकी शुरुआत 1950 में हुई, तब कितने सदस्य थी? 1। 1989 में इसे कितने सदस्य कर दिया गया? 3। 1990 में दोबारा इसे कितने सदस्य कर दिया? 1। 1993 में इसे कितने सदस्य कर दिया? 3। वर्तमान में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय संस्था है? 3 सदस्यीय संस्था है। किस शहर में भारत सरकार कुत्तों, घोड़ों, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करेगी? पहला है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हैदराबाद, गुवाहाटी, मेरठ, नई दिल्ली। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? मेरठ, उत्तर प्रदेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? इसमें हमारे ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? नेपाल।
किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का यानी 2.96 मिलीग्राम या बोल सकते हो 0.12 इंच का खनन किया है, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है? ऑप्शन है हमारे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर हो जाए स्विट्जरलैंड। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन की पुस्तक का नाम क्या है? माध्यमिक सूत्र। और माध्यमिक सूत्र नाम की पुस्तक में नागार्जुन ने किसका सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसमें हमारे ऑप्शन है इरोम शर्मिला, मेघा पाटकर, अरुंधति राय, कुमार मुनन सिंह। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ये हमारा सही आंसर है बच्चों कुमार मुनन सिंह। सुभाष चंद्र बोस जिसे क्या कहा जाता है? जिसे नेता भी कहा जाता है, और इसे नेता कहकर किसने संबोधित किया था? एडोल्फ हिटलर ने। क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, पहली स्वतंत्र सरकार की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। INF यानी INF के संस्थापक भी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत को सुगोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला है, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों अग्नि, नाग, बरहोस, त्रिशूल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? बरहोस मिसाइल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया? 13 नवंबर को, 4 जनवरी को, 6 जनवरी को, 27 जून को। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 4 जनवरी। कोरल रीफेक्स की रक्षा के लिए कौन सा देश सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है फिजी, पलाऊ, फिलीपींस, मेडागास्कर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों पलाऊ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष, कौन से अध्यक्ष भाई? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश चंद्र शर्मा, राकेश कुमार वत्स, राजेंद्र पेंडर, सुरेंद्र कश्यप। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों सुरेश चंद्र शर्मा। वर्ष 2020 को डैश के रूप में नामित किया गया है? डॉक्टरों के लिए नामित, या नर्स और मिडवाइफ के लिए, पत्रकारों के लिए, महिलाओं के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों नर्स और मिडवाइफ के रूप में इसे नामित किया गया है वर्ष 2020 को। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया है? यानी ये कौन से शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन है मद्रास, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों बेंगलुरु। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है राशिद खान, मुजीब उर रहमान, शाहिद अफरीदी, यशवी जायसवाल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों मुजीब उर रहमान। महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप सेवा दामिनी किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आप सब लोगों ने कमेंट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, लेकिन अब की बार वर्डिंग चेंज करके पूछा है ताकि पता लगे कि आप समझ पा रहे हो या नहीं। क्या है बच्चों हमारा इसका सही आंसर? उत्तर प्रदेश।
भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायतों निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है। वो नंबर क्या है? 138 है, 1072 है, 58,888 है या 139 है? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 139। क्लियर? कौन सी राज्य सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है? यानी अब रेत की भी डोर डिलीवरी मिलेगी। इसमें हमारे ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? आंध्र प्रदेश। 2020 में किसने मुद्रा नोटों की पहचान करने हेतु दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब थोड़ी एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 1 जुलाई 1955 को। 1806 में स्थापित बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में स्थापित बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों से मिलकर 1921 में बना इंपीरियल बैंक, और उसी इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 में बदल दिया गया एसबीआई में, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है बच्चों? भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में डैश वृद्धि है, यानी 100 वर्ग किलोमीटर की, 54 वर्ग किलोमीटर की, 10,500 वर्ग किलोमीटर की, 2,050 वर्ग किलोमीटर की। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर है बच्चों बी, 54 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पश्चिम बंगाल बना है, उड़ीसा बना है, हरियाणा बना है या केरल बना है? तो कौन सा बना है बच्चों? केरल। उसके बाद टोल पदों के उन्मूलन की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई है? पांडिचेरी में, तमिलनाडु में, गोवा में, जम्मू कश्मीर में। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। रिलायंस ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? क्योंकि रिलायंस अब किराना के व्यापार में भी आ गया है। इसमें हमारे ऑप्शन है जियो मार्ट, रिल्को, रिलायंस प्रो, मुंबई हमारा। जल्दी से कमेंट करो तुम्हारा। इसका हमारा ऑप्शन है बच्चों जियो मार्ट। मॉस्को में आयोजित विश्व बिलिटीज चैंपियनशिप किसने जीता? विश्वनाथन आनंद ने, व्लादिमीर क्रेमनिक ने, हिकारू नाकामुरा ने, मैग्नस कार्लसन ने। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों मैग्नस कार्लसन। प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 31 दिसंबर, 28 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 1 जनवरी। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसमें हमारे ऑप्शन है गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी। कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों गुवाहाटी। डे न्यूलगम के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद अब कहां पर उपलब्ध होंगे? अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, ईबे पर, शॉपक्लूज पर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध होंगे। कौन से पर होंगे बच्चों? फ्लिपकार्ट पर। हाल ही में जारी भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन अनावरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? कर्नाटक। भारतीय रेलवे ने डैश पर एक नई यात्रा अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। चेन्नई जंक्शन, गुंटूर जंक्शन,
अनाकापल्ले जंक्शन, मनोरमा जंक्शन। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों अनाकापल्ले जंक्शन। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है दीपक पुनिया, विकास बिश्नोई, सुंदर श्याम सुंदर पटेल, यशवीर मलिक। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किसे किया गया है। दीपक पुनिया को किया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? राहुल गांधी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, रामनाथ कोविंद ने किया या फिर वेंकैया नायडू ने किया? किसने किया बच्चों? राहुल गांधी। आप सबको पता है प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। और बात करना चाहूँ राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। यानी हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत 55 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त कर लेगा? 2025 तक, 24 तक, 26 तक, 22 तक? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बच्चों 2026। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है वर्तमान में कौन सा देश? भारत। पहले नंबर पर कौन सा है? अमेरिका। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में? जल्दी से कमेंट करके बताएं। यह क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी करवाया था। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन देख रहे हो या नहीं देख रहे। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों उत्तर प्रदेश। खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने कहाँ में अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? गुजरात। अब आपको बताऊंगा कि खादी के जूते आने वाले भी हैं, जिसमें महिलाओं के 15 आर्टिकल और पुरुषों के 10 आर्टिकल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष का जो प्रथम उपग्रह यानी 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया गया, इस उपग्रह का नाम क्या है? GSAT-30, GSAT-31, RSAT-30, RSAT-31? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों GSAT-30। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? संजय सरन को, संजय गुप्ता को, संजय मिश्रा को, संजय रावत को? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बच्चों संजय गुप्ता। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने के देशों का शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, कनाडा में? कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हमारा क्या है बच्चों? ब्रिटेन। किस देश ने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन है स्पेन, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, रूस। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों स्विट्जरलैंड। भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए? बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? हरियाणा। इसमें आपको भैंस के 60,000 रुपये मिलेंगे भाई, गाय के 40,000 रुपये मिलेंगे, सूअर के और भेड़ के 17,000 रुपये मिलेंगे, बकरी के कितने 4,000 रुपये मिलेंगे। यानी 1,60,000 रुपये का है, बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। इस पर जो ब्याज की दर होगी वो 7% होगी। 3% की आपको सब्सिडी मिलेगी और कितने परसेंट आपको ब्याज वहन करना पड़ेगा? 4% ब्याज वहन करना पड़ेगा। बैंकिंग की भाषा में 1 रुपया इक्वल टू कितने परसेंट होता है? 12% होता है। यानी हरियाणा में बनाए जा रहे हैं प्रॉपर चैनलों से। पूरा इसमें हरियाणा सरकार का सहयोग है, पूरा बैंकों का सहयोग है और हमारे पशुपालन विभाग के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं। इसमें और आपको बताना चाहूँ तो मात्र 100 रुपये में ही पशु का बीमा कर दिया जाता है। 100 रुपये में पशु का आपका बीमा कवरेज दे रही, ये भी हरियाणा सरकार की एक स्कीम के अंतर्गत ही किया जा रहा है।
प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। कब मनाया जाता है भाई? 7 दिसंबर को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ पे आयोजित किया गया? पेरिस में, दिल्ली में, मैड्रिड में, वाशिंगटन में। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। ये किया गया बच्चों मैड्रिड, स्पेन में। भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो हमारा इसका राइट आंसर बच्चों 9 दिसंबर। गुजरात में हुए दंगे में राज्य की भूमिका की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? नानावटी मेहता आयोग, प्रफुल्ल चंद्र आयोग, लिब्राहन आयोग, BN श्री कृष्ण आयोग। जल्दी से कमेंट करके बताएं उस आयोग का क्या नाम है। आयोग का नाम है बच्चों नानावटी मेहता आयोग। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। स्पेन के फुटबॉल क्लब ला लिगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? हमारे ऑप्शन है रोहित शर्मा, सुनील छेत्री, IM विजयन, वाइंग चुंग भूटिया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों रोहित शर्मा। बांग्लादेश के विद्वानों की हत्या की याद में हाल ही में किस तिथि को शहीद दिवस मनाया गया? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। यानी मनाया जाएगा भविष्य में, अब 2020 में मनाया जाएगा ये। इसमें हमारे लोगों को जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 14 दिसंबर। हाल ही के दिनों में फास्टैग की चर्चा समाचार में रही, यह किससे संबंधित है? इसरो के गगनयान मिशन के लोगों से, स्वचालित भुगतान व्यवस्था से, ऋणों के शीघ्र भुगतान प्रणाली से, खराब ऋणों की शीघ्र वसूली से। फास्टैग का बताना बच्चों किससे रिलेशन है? यह है स्वचालित भुगतान व्यवस्था से। माइंड मास्टर पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई? सचिन तेंदुलकर के द्वारा, कपिल देव के द्वारा, विश्वनाथन आनंद के द्वारा, सानिया मिर्जा के द्वारा। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बच्चों विश्वनाथन आनंद। कपिल देव और सचिन तेंदुलकर दोनों का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। पहला वर्ल्ड कप दिलाने का श्रेय कपिल देव को दिया जाता है। विश्वनाथन आनंद आप सबको पता है कौन से खेल से संबंधित है बच्चों? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और सानिया मिर्जा का मैं आपको बता देता हूँ, उनका संबंध है टेनिस से। अगला, निम्न में से किस तिथि को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 16 दिसंबर। भारत ने हाल ही में पिनाका का सफल प्रौद्योगिक प्रशिक्षण किया। यह क्या है? यह एक मिसाइल है, मौसम उपग्रह है, परमाणु बिजली उत्पादन इकाई है, या सीमा सुरक्षा के लिए ड्रोन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि पिनाका क्या है। यह एक मिसाइल प्रणाली है। दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली का किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो जाएगा? यानी औपचारिक रूप से जो विलियम कब हो जाएगा ये बताना है, क्योंकि आप सबको पता है इन केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही किया जा रहा है। इसमें हमारे ऑप्शन है 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर बच्चों 26 जनवरी। और 26 जनवरी को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक, गणतंत्र दिवस का अर्थ होता है देश का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। राष्ट्राध्यक्ष का पद अनुवांशिक नहीं है और भारत के राष्ट्राध्यक्ष है भारत के राष्ट्रपति। जबकि बच्चे गणतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को एक ही शब्द मानते हैं, ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र का मीनिंग यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। प्रजातंत्र और लोकतंत्र का अर्थ एक है, जबकि गणतंत्र का अर्थ अलग है।
प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन है 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 20 दिसंबर। फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस टीम को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन ब्राजील, इंग्लैंड, बेल्जियम, उरुग्वे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों बेल्जियम। अगला क्वेश्चन, क्यूबा में 40 वर्ष बाद देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? हमारे ऑप्शन है मिशेल दी पास, मैनुएल मोरेरा क्रूज, बर्नो रोड्रिगेज पेरिलाओ, फिलिप पेरेज रॉक। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या है। सही आंसर है बच्चों मोरेरो क्रूज। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019 का विजेता टीम कौन सी रही? मैनचेस्टर यूनाइटेड, फ्लेमिंगो, लिवरपूल या उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों लिवरपूल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 22 दिसंबर। हाल ही में संपन्न हुई 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाज प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई? बेंगलुरु में, भोपाल में, इंदौर में, पुणे में। जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर बच्चों भोपाल में। 2022 में होने वाले बर्गिम राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किए जाने के कारण भारत ने विरोध किया? हमारे ऑप्शन है निशानेबाजी, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों निशानेबाजी। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दशक की वनडे टीम घोषित की। इस टीम के कप्तान कौन है? MS धोनी, AB डिविलियर्स, जोस बटलर, ट्रेट बोल्ट। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन है भाई। इसमें हमारे ऑप्शन ए सही है बच्चों। ये आज का हमारा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। आज यहीं पर हमारा जो पार्ट 2 है अर्धवार्षिकी का वो कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल कृष्णा क्लासेज पर। और इसके बाद हम लेके आएंगे आपके सामने पार्ट 3। ये पार्ट आप कंटिन्यू 6 के 6 पार्ट देखते रहिए। जैसा कि आपको पता है हरियाणा में एग्जाम्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो हरियाणा के एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे बच्चों। इन्हें आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।